So today we are going to talk about a very important chapter, and chapter is question tag. Today I am going to give you a very nice chapter in the form of question tag. But thing is that if you want to understand question tag, so you have to understand interrogative sentences, right? Interrogative sentences, what does it mean by? Which means प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और उसमें लास्ट में जो बनाते हैं इंट्रोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक, यानी कि किसी भी चैप्टर में इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, और विदाउट इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वी कैन नॉट गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव sentences. So today no positive, no negative. We will talk about only interrogative, or by the help of interrogative sentences we will understand question tag, right? Interrogative sentences will have a sense of kya, or question tag will have a sense of na and question mark. Na and question mark, kya and question mark. This is a very big chapter. It is a giant chapter. I will teach you everything step by step. So first and foremost, today I am going to give you a structure which is related to adjective and common noun. So at first we will target adjectives. To make sentences, what kind of structure do we use? Look at here. Is, am, are. Thereafter subject, thereafter adjectives. Adjective. To make normal interrogative sentences, we use this structure in which we write is, am, are, thereafter subject, thereafter adjectives, right? And three are having a sense of kya. One more structure, structure number 2. Once again, is, am plus subject, a, and the plus cn. Cn means common nouns, question mark. Here having a sense of kya, right? So two structures I have written so far. First of all, as far as adjective is concerned, or second one as far as common noun is concerned, right? At first I will write the examples of normal interrogative sentences. Thereafter I will teach you how can we convert these normal interrogative sentences into question tag. So look at here first. क्या तुम समझदार हो? क्वेश्चन मार्क. क्या तुम एक शिक्षक हो? पहला सवाल, क्या तुम समझदार हो? समझदार इज एन एडजेक्टिव. और शिक्षक, क्या तुम एक शिक्षक हो? शिक्षक, इट इज अ कॉमन नाउन. लेट्स ट्रांसलेट. क्या तुम समझदार हो? तो तुम मीन्स यू. तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सुलरी वी आर गोइंग टू यूज विद यू? आर. तो आर को हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा? आर यू एंड समझदार का इंग्लिश INTELLIGENT. आर यू इंटेलिजेंट एंड क्वेश्चन मार्क. कल को यहाँ पर सेंस क्या क्या हो सकता है? आर यू क्रेजी? इज शी ब्यूटिफुल? इज ही मैड? आर दे स्टूपिड? ब्ला ब्ला ब्ला. नेक्स्ट, क्या तुम एक शिक्षक हो? तो आर यू अ टीचर?
क्यों हमने प्रयोग किया ए का? बिकॉज इट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के साथ ए एन दा का प्रयोग करना होगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, अगर इस चीज़ आपको कोई वॉवेल लेटर होता तो एन लगाएंगे, और बहुवचन अगर होगा एस ई एस तो हम दा का प्रयोग करेंगे। तो हमें दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिल गए। क्या तुम समझदार हो? आर यू इंटेलिजेंट? और क्या तुम एक शिक्षक हो? आर यू अ टीचर? अब ये हो गया नॉर्मल, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज न्यू। सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, दैट इज क्वेश्चन टैग। अब हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको पहले पॉजिटिव में लिखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव्स प्लस, अब कहानी यहाँ से शुरू होगी। जो एक्सुलरी होगा, जो भी एक्सुलरी, उसको आप लोग नेगेटिव फॉर्म डालकर उसको रीराइट करना है, रीराइट। प्लस इज आर, फिर आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस सब्जेक्ट। दो सवाल, पहला तो कि मैं दो बार आर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग 2 times आर। आर का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर जो है वो एम को रिप्लेस कर रहा है, एम को। क्योंकि क्वेश्चन टैग में एमेंट वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, स्पेशली नेगेटिव सेंस में। एमेंट पॉजिटिव में होगा, एम आई होगा, बट एमेंट आई नहीं होगा। तो एमेंट आई की जगह पर क्या करेंगे हम लोग, आर एंट आई का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग, यानी कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, राइट। और ये जो सेंस है, ये वाला, ये पूरा, इसका सबका हिंदी होगा ना। अब देखो हिंदी क्या होगा इसका, तुम समझदार हो ना। तुम समझदार हो ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम किसी को जल्दी जब सवाल पूछते हैं तो दो तरह से पूछते हैं, क्या तुम भूखे हो, और दूसरा तुम भूखे हो ना। ये जो ना है सवाल पूछ रहा है, जैसे क्या तुम प्यासे हो, और दूसरा क्वेश्चन टैग तुम प्यासे हो ना। इन द सेंस ये जो ना है, इट्स नॉट दैट ना कि चाय पियोगे ना, इट्स नॉट। ये ना वो है जो सवाल को ओरिजिनेट करता है, यानी कि आप सवाल पूछ रहे हो ना बोलकर। जैसे आज बहुत गर्मी है ना, यू नो, सवाल क्या होना चाहिए था, क्या आज बहुत गर्मी है, बट हम क्या आज बहुत गर्मी ना बोलकर हम क्या कर रहे हैं, आज गर्मी है ना, लाइक दैट। तो ये बोला ना है। तो तुम समझदार हो ना, तो पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे, यू आर इंटेलिजेंट। अब यहां पर लगा दो नेगेटिव, आरंट यू। यू आर इंटेलिजेंट, आरंट यू। कल को यहाँ पर ही होता कि ही इज इंटेलिजेंट, तो क्या होता उसका, ही इज इंटेलिजेंट इजंट ही, शी इज इंटेलिजेंट इजंट सी, राइट। ऐसे करके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन बी। तो पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद आर्टिकल्स ए एन, उसके बाद सी एन, कॉमन नाउन प्लस। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे यू आर अ टीचर। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वंस अगेन एक्सुलरी को वापस लाएंगे, इज आर नॉट सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन आई हैव री रिटन सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें, यहाँ पर मैं एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन नाउन को फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, कि क्या तुम एक शिक्षक हो, तो ये वाला यहाँ के क्या बन जाएगा, तुम एक शिक्षक हो ना। कल को जाएगा तुम एक इंजीनियर हो ना, या फिर तुम एक गायक हो ना, तुम एक नर्तक हो ना, तुम एक ड्राइवर हो ना। लाइक यहाँ पर ना मतलब सवाल। तो बना के देखते हैं, तुम एक शिक्षक
होना क्वेश्चन मार्क, तुम एक शिक्षक होना, थोड़ा सा पॉज लेना है, तुम एक शिक्षक होना, लाइक दैट। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, यू आर अ टीचर आरंट यू, यू आर अ टीचर आरंट यू। यहाँ पर अगर ही होता तो ही इज अ टीचर इजेंट ही, लड़की होती तो शी इज अ टीचर इजेंट सी, अगर मैं होता आई एम अ टीचर आरंट आई, दिस वे। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर ऑफ क्वेश्चन टैग। देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लेफ्ट, कि जितने भी दुनिया में चैप्टर्स होंगे जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उनका इंट्रोगेटिव भी होगा, अगर उनका इंट्रोगेटिव होगा तो उनका क्वेश्चन टैग भी बनेगा। तो वेन एवर आई विल टीच यू इन फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सो आई विल टीच यू पैरेलल, यानी कि आई विल टीच सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल हेल्प यू टू bring flavor while asking questions. Now I would like to finish my speaking. I'll see you in my next video. Goodbye. See you.